ये वाइट स्पॉट है, ये वाइट स्पॉट है। अब तीनों में आप बिल्कुल डिफरेंस देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसमें आपको कौन सा मिल रहा है कि लोबार निमोनिया होगा? वन वाला अगर आप एनाटॉमिकल कोरिलेशन कर पा रहे हैं तो आपको मिलेगा कि जो अगर बड़ा सा स्पॉट है, कंसोलिडेटेड स्पॉट, बड़ा स्पॉट है, तो वो एल्वियोलर इन्वॉल्वमेंट ही होता है, वो लोबार है। दूसरी चीज, किसी एक लोब को धीरे धीरे वो पूरा वाइट कर देगा। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ तो पूरे का पूरा लोब लेकर जाएगा, क्योंकि एल्वियोला हम लोग पढ़ते हैं बचपन से कि एल्वियोला अलग अलग हैं, ये भी जान लो क्लिनिकल पॉइंट। ऐसे हम लोगों को सिखाया जाता है कि सारे एल्वियोला अलग अलग हैं, लेकिन इन द डीपली सेंस इनके बीच में गैप होता है। इनके बीच में क्या है? गैप है। इनके बीच में भी गैप होता है, और ये गैप से होता क्या है कि जो इनके अंदर कोई म्यूकस है, कोई गैस है, अगर यहाँ ज्यादा हो रहा है क्वांटिटी से तो ये अपना गैस या म्यूकस यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, या इसके पास ज्यादा हो रहा है तो ये यहाँ शिफ्ट कर देता है, अगर यहाँ ज्यादा हो रहा है तो ये यहाँ शिफ्ट कर देता है। तो मतलब क्या है कि सारे एल्वियोला एक दूसरे से क्या है? जुड़े हैं बाय द जंक्शन। अब अगर इसमें कोई म्यूकस फिलिंग हो रहा है जिसमें बैक्टीरिया है तो ये म्यूकस इसमें भी चला जाएगा धीरे धीरे। इससे पहले कभी ये पॉइंट पढ़ा है जंक्शन वाला? अब जान लो, समझ लो इस बात को कि ये क्या है, ये आपस में ज्वाइंट रहते हैं, और ये इनका यहाँ चला जाएगा, इनका यहाँ चला जाएगा, इनका यहाँ। तो इन्वॉल्वमेंट बहुत फास्ट है, एक तो इंटरनल सप्लाई से, दूसरी चीज बाहर भी ऊजिंग होता रहता है प्लाज्मा का, जिसमें WBC बैक्टीरिया ये सब इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बाहर से भी बैक्टीरिया जिसमें आ जाते हैं। तो होता क्या है कि पूरा का पूरा गुच्छा इन्वॉल्व होता है, फिर और जब पूरा का पूरा गुच्छा इन्वॉल्व हो जाएगा, जैसे ये है और ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई का एक गुच्छा है, ये एल्वियोलाई का एक गुच्छा है, ये एक गुच्छा है, और अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए और इनमें सूजन आ जाए, तो सूजन आ जाएगा तो सबका साइज बढ़ जाएगा, सब बड़े बड़े हो जाएंगे। अगर सबके सब बड़े हो जाएं, अब कंसोलिडेशन यही है, सबके सब बड़े हो जाएं साइज में, और इनके अंदर प्लाज्मा भर दिया जाए, अब देखो ये क्या हो गया, अब ये टाइट हो गए। अब इनके बीच में प्लाज्मा भर गया, अंदर प्लाज्मा भर गया, ये हार्ड हो गए। तो ये स्पॉट क्या है? ये एल्वियोलाई इन्वॉल्वमेंट है, और ये किसमें आता है? लोबार में, और ये पूरे का पूरा लोब लेकर जाते हैं। तो एक्सरे में आपको क्या मिलेगा? पूरे का पूरा लोब इन्वॉल्व मिलेगा, या एक बड़ा स्पॉट मिलेगा। हो सकता है पूरा लोब अभी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा, अगर 24 घंटे 36 घंटे रोका गया, एंटीबायोटिक्स चले नहीं, कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। एक चीज और आपको मिलेगी, अब अगर एल्वियोलाइज, ये मैं लोबार की बात कर रहा हूं, एल्वियोलाई जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यहां पर, और ब्रोंकस नहीं इन्वॉल्व होगा, तो ब्रोंकस में एयर ज्यादा होगी कि नहीं, कि कम होगी, ये बताओ। एयर ट्रैपिंग ब्रोंकस में ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एयर बाहर से आ रही है वो यहां जा नहीं रहा है ब्रोंकस में, सॉरी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई का ही काम था कि जो एयर वहां गई हो उसको वापस भेज दिया जाए, वापस फेंका जाए।
वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि कंसोलिडेटेड है। तो उस वाले एरिया में जो ब्रोंकस होते हैं उनमें एयर ट्रैपिंग होनी शुरू हो जाती है, वो एक्सरे पे दिखता है। तो अगर एयर ट्रैपिंग ब्रोंकस में एक्सरे पर दिखेगा तो कैसा दिखता है, वाइट की ब्लैक। अगर आप एयर ट्रैपिंग एक्सरे पर देखें, कहीं भी एयर ट्रैपिंग आप कहीं भी देखो, ब्रोंकस नहीं क्या, कहीं भी अगर आप देखोगे तो आएगा ब्लैक ही। तो ये तो कंसोलिडेटेड पार्ट तो आपको व्हाइट आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं के बीच में भी हो सकता है, या हो सकता है कहीं साइड साइड आपको पतली पतली लाइनें ब्लैक कलर की दिख जाए। वो क्या है, उसमें ब्रोंकाई में एयर ट्रैपिंग हो रही है। इसको कहा जाता है एयर ब्रोंकोग्राम। जो ब्लैकिश कलर स्पॉट लाइनिंग दिखेगा उसको हम लोग कहते हैं एयर ब्रोंकोग्राम। तो यहां क्या मिलेगा एक्सरे पर, एयर ब्रोंकोग्राम। और क्या मिलेगा, एल्वियोलर कंसोलिडेशन, डेंस कंसोलिडेशन मिलेगा यहां पॉइंट नंबर 1 पे। क्लियर? एक्चुअली जो निमोनिया है उसका मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एक्सरे ही है, इसलिए मैं एक्सरे पे ज्यादा जोर देता हूँ इस वाले पोर्शन में। जी अगर वो इन्फेक्शन दूसरे में ना जाए तो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइजिव सर्वाइविंग होगा, नॉर्मल थोड़ी सर्वाइव करेगा, कॉम्प्रोमाइजिव सर्वाइविंग होगा। एक्सेशनल डिस्निया, कफिंग, ये सब तो उस पर होता ही रहेगा। और अगर इन्फेक्शन है तो कितने दिन तक आप एक लंग में रोक लोगे उसको, धीरे धीरे पूरा लंग इन्वॉल्व होगा। वो तो हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं, दोनों लंग में हो जाएगा, तब भी 2-4 दिन तक रुक जाएगा। लेकिन वो बैक्टीरिया अगर इतना बढ़ गया कि वो ब्लड में आ गया धीरे धीरे, तो नहीं बचेगा। मैं बता रहा हूँ आगे कि जब हम लोग इसका कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। डिजीजेस कोई भी छोटी नहीं है। जब आप मेडिसिन, पैथो, क्लिनिकल, फार्मा सब एक साथ पढ़ेंगे, सब एक से एक महान डिजीजेस बैठी हैं आप लोगों के इंतजार में, कब उन तक पहुंचोगे और उनका उद्धार करोगे। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंड, ब्रोंकोनिमोनिया। अब मुझे लगता है कि इसका एक्सरे वीव तो आप लोग बना ही लेंगे कि कैसे बनना चाहिए। ये सेकेंडरी ब्रांचेस हो गई, फिर टर्सरी ब्रांच। हाँ सुन रहा हूँ। हर बैक्टीरिया का अपना एटमॉस्फेयर है जो उसको पसंद आता है। हो सकता है कि जो निमोनिया का बैक्टीरिया उसको ब्रोंकस में मजा ना आता, उसको एल्वियोला में ज़्यादा मजा आता हो जाए। और दूसरी चीज़ कि जब हम लोग एल्वियोला की पैथोलॉजी पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था सीलिया फेलुअर। अब सीलिया फेलुअर, पॉइंट टू बी नोटेड, सीलिया फेलुअर। अब होता क्या है कि बैक्टीरिया की जब एंट्री होती है
तो बैक्टीरियाज की आदत है कि वो एक जगह पे रुकते नहीं है ज़्यादा, वो अपने आप को आगे लेकर जाना पसंद करते हैं। और यहाँ जब सीलिया फेल्योर हो जाता है तो वो कॉलोनाइज करते होंगे और फिर धीरे धीरे अपनी कॉलोनी को आगे लेके जाते हैं। जो निमोनिया का बैक्टीरिया है, अगर वो एल्वियोलाई में जाना ज़्यादा पसंद करता होगा, उसका होगा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कि वो एल्वियोलाई में ज़्यादा पसंद करता हो रहना। जैसे टीबी का बैक्टीरिया होता है, वो अपर लोब में ज़्यादा पसंद करता है रहना, जबकि पूरा लंग है। टीबी का बैक्टीरिया का अपना कारण है कि उसको O2 पसंद है, तो वो सबसे ऊपर रहता है, ऊपर वाले फ्लैट पे, नीचे वाला पीछे वाला छोड़ देता है, बीच वाला। तो इनका भी कुछ ऐसा होगा कि इनको भी कुछ पसंद होगा कि इनको एल्वियोलाई में ही रहना है। मुझे बिल्कुल क्लियर फैक्टर नहीं पता है अभी, लेकिन कुछ ऐसा होता होगा कि इनको एल्वियोलाई में ज़्यादा मज़ा आता होगा, वहाँ जाकर रहते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोबार निमोनिया ही मिलता है, सारे मिलते हैं। ब्रोंको निमोनिया भी मिलता है, और कैसे मिलता है बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि लंग्स यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होता है निमोनिया से, यहाँ भी इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ भी इन्फेक्शन होते हैं। और तब वो आपको कैसे मिलता है, यहाँ जैसे हो गया, इसमें इन्फेक्शन हुआ तो ये हार्ड हो जाएगा, यहाँ सूजन आ गया, मान लेते हैं ये सूजन ऐसे आया, ये हार्ड हो गया, फिर इस ब्रांच में भी हार्ड हो गया, इंटरस्टिशियम में नहीं है निमोनिया, यहाँ निमोनिया हो गया ब्रोंकस में, फिर इस ब्रांच में भी निमोनिया हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी है, और हो सकता है यहाँ भी हो गया, ये हो गया। अब हो सकता है कि ये आपस में ज्वाइंट हो, बीच वाला एरिया इन्फेक्ट हो सकता है ना भी हो, बीच का एरिया छूट जाए कि हेल्दी है अभी, तो ये अलग अलग फिर पैच दिखेंगे, 4 पैच दिख जाएंगे अगर बीच वाला इन्वॉल्व नहीं होगा। और धीरे धीरे अगर बीच वाला इन्वॉल्व हो गया तो आपस में सारे जुड़ जाएंगे, तब भी आपको दिखेगा कि 4 दिशा में पैच जा रही है। और अगर आगे की ब्रांच है, यहाँ भी निमोनिया हो गया तो यहाँ भी एक पैच पड़ जाएगा, यहाँ भी। अब ये पूरा एरिया कंसोलिडेटेड हो जाएगा, ये पूरा एरिया एक्चुअली डेंस हो जाएगा। ये क्या होगा, ओपेसिटी मिलेगी यहाँ, अगर यहाँ सूजन आएगा तो। और ये एक्सरे पर आपको पैच वाइज मिलेंगे कि एक पैच ये हो गया, एक पैच ये हो गया, एक पैच यहाँ से आया, एक पैच यहाँ से आया, एक पैच यहाँ से आया। ये आपस में सारे जुड़े नहीं हैं जैसे यहाँ हो रहा था, जैसे यहाँ की पैथोलॉजी चल रही थी कि सारे एल्वियोलाई आपस में मिलकर एक गुच्छा क्रिएट कर रहे थे, वैसे यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ अलग अलग पैचेस मिल रहे हैं। तो वही सेम एक्सरे अगर ऐसा ना मिलकर ऐसे मिले कि पैचेस हैं, ये पैचेस अलग अलग पड़े हैं, तो ये होता है ब्रोंको निमोनिया। ये ब्रोंकस इन्वॉल्वमेंट होगा अगर पैचेस हैं तो, और आपस में मिला हुआ नहीं है सब कुछ। तो ये पैची, हाँ ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन ब्रोंकाइटिस में हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है तुरंत, 1-2 दिन में इतनी बुरी स्थिति नहीं जाती है। मैं बार बार कहता हूं कि एक्सरे इन्वेस्टिगेशन जो है, ये आप देखकर ये नहीं कह सकते कि इसको ये बीमारी है, जब तक आपके पास मरीज और सिम्टम नहीं है। सेम आपको ब्रोंकाइटिस में मिलेगा, सेम आपको निमोनिया में मिलेगा, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में भी अगर सूजन हो जाए तो ऐसे ही दिखेगा, वहां भी मार्जिन वही दिखता है, ओपेसिटी, लेकिन सिम्टम में डिफरेंस है। निमोनिया के फीवर, निमोनिया के पेशेंट को 102, 103, 104 डिग्री बुखार होता है, 1-2 दिन से तुरंत उसको खांसी सीवियर आना शुरू हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, जबकि ब्रोंकाइटिस में ऐसे नहीं होता है। ब्रोंकाइटिस में थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम आते हैं, और ब्रोंकाइटिस में इतने हाई ग्रेड फीवर भी नहीं आते हैं। सीवियरिटी से पता चल जाता है कि पेशेंट कितना सीवियर है। दूसरी चीज, जब और आप इन्वेस्टिगेट कराओगे, अगर आप ब्रोंकाइटिस के पेशेंट का WBC करा दें और निमोनिया के पेशेंट का WBC करा दें, तो उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा कि उसमें न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा बढ़ा आ जाएगा निमोनिया में, जबकि ब्रोंकाइटिस में उतना बढ़ा न्यूट्रोफिल हो सकता है कुछ ना हो, उसमें बढ़ा भी ना है। ब्रोंकाइटिस कॉमन इन्फेक्शन है, जबकि निमोनिया इमरजेंसी इन्फेक्शन है जो कॉमनली सबको नहीं होता है। तो पेशेंट डिपेंड करता है कि आपके सामने कैसा है, किस सिम्टम पे है,
और उसकी सीवियरिटी कैसी है, फिर हम लोग एक्सरे पे कमेंट करते हैं। तो ये क्या है, पैची निमोनिया, पैची ओपेसिटी मिलेगा। ओपेसिटी मतलब सफेदपन, ओपेसिटी मतलब अपारदर्शी, ओपेक मतलब अपारदर्शी। तो ओपेसिटी मिलेगा, ये क्या मिलेगा, पैची ओपेसिटी। और ये हो कहाँ रहा है, ब्रोंकाई में। इसका इन्फेक्शन और लोकेशन ऑफ इन्फेक्शन है ब्रोंकाई, और ये मिलेगा कैसे, पैची ओपेसिटी। अब सेम पेशेंट है और आपके पास आया है आप, और वो कह रहा है कि सर हमें सांस फूल रहा है 2 दिन से, बहुत ज़्यादा सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ब्रोंकाइटिस में सीने में दर्द उतना नहीं होता है, कुछ भी नहीं दर्द होता है, और इसमें सीने में दर्द हो रहा है। वो कह रहा है ऐसा दर्द होता है जैसे कोई छीनी हथौड़ा लेके मार रहा है, थ्रॉम्बिंग पेन, इतना दर्द होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अगर प्लूराइटिस हो गया तो जैसी सांस लेकर तुरंत उसको दर्द होगा। और ये इन्फेक्शन यहीं तक नहीं रुका होता है। निमोनिया में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ये इन्फेक्शन यहीं तक नहीं रुका होता है। ये इन्फेक्शन जो प्लाज्मा सिक्रेट हो रहा है, और जब यहाँ से प्लाज्मा फिलिंग खत्म हो जाती है, कंसोलिडेटेड एरिया में जितना प्लाज्मा हो सकता है भर जाए और पूरा डेंस हो जाए, तो ऐसा थोड़ी कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, तुरंत प्लाज्मा रुक जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो प्लाज्मा तब तो और इन्फेक्शन हो गया, तो प्लाज्मा तब भी सिक्रेट होता रहता है। अब वो प्लाज्मा कहाँ जाएगा, वो प्लाज्मा धीरे धीरे नीचे चला जाता है और कहाँ भर जाएगा, प्लूरा, कहाँ, पीसी एंगल पे, सीपी एंगल पे। और इसी निमोनिया के पेशेंट को क्या मिलने लग जाएगा, प्लूरल एफ्यूजन। तो कहानी इतनी आसान नहीं है कि ये मैंने देख लिया खत्म हो गया। और डिजीजेस अलग अलग हैं, एक ही एक्सरे पे 3-3, 4-4 डिजीज मिल सकती है आपको। अब इसी को आप ब्रोंकाइटिस कह रहे हैं, तो आप ब्रोंकाइटिस इसको क्यों नहीं कह सकते? निमोनिया का दिया हुआ ब्रोंकाइटिस कोई बीमारी थोड़ी है। अगर किसी बीमारी की वजह से ब्रोंकस में स्वेलिंग आ गया है तो वो ब्रोंकाइटिस है। अब अगर निमोनिया के बैक्टीरिया की वजह से यहाँ ब्रोंकस में स्वेलिंग आ गया है तो ये ब्रोंकाइटिस है। पॉइंट समझ पा रहे हो मेरी? तो ये निमोनिया के बैक्टीरिया की वजह से ब्रोंकाइटिस है, उसको हम लोग निमोनिया कह रहे हैं, निमोनाइटिस कह रहे हैं। अगर निमोनिया की वजह से है तो बैक्टीरिया से। वही अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होता है बैक्टीरिया से, तो हम लोग इसको टीबी कह देते हैं, जबकि था क्या, ब्रोंकाइटिस। वही अगर सिगरेट की वजह से हो और बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट ना हो तो हम लोग उसको सीओपीडी कह देंगे, और था क्या, ब्रोंकाइटिस। वही अगर एलर्जिक हो और बैक्टीरिया और सिगरेट कुछ इन्वॉल्व ना हो और आता हो 5 मिनट में डिसअपियर हो जाता हो और महीने भर में एक बार आता हो, कॉन्टिन्यू ब्रोंकाइटिस ना रहता हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अस्थमा कह देंगे, अस्थमा का ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ब्रोंकाइटिस अपने आप में एक अपीयरेंस, एक प्रेजेंटेशन है मल्टीपल डिसऑर्डर्स का। ब्रोंकाइटिस जो लोग कमेंट करते रहते हैं कि इसमें ब्रोंकाइटिस दिखा है, तो बहुत बार इसलिए भी हम लोगों को कमेंट करना पड़ता है कि डायग्नोसिस उस टाइम क्लियर नहीं हो पाती है और पेशेंट आपसे पूछता रहता है कि है क्या, तो आप क्या कहोगे, कुछ तो बोलोगे, ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस आप गलत भी नहीं है, आप सही है अपनी जगह पर कि ब्रोंकाइटिस है, लेकिन हो सकता है कि पहले अपीयरेंस में आप बिल्कुल डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचे और पहुंचते भी नहीं। बहुत बार आप जब 2-3 बार पेशेंट देखते हैं तब जाके डायग्नोसिस पर पहुंच पाते हैं कि अच्छा इसको ये है। तो ये सारी चीजें शब्दों को समझिए, कंफ्यूज मत होइए। फिर बात करते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब किसी को अगर पहले से इंटरस्टिशियल डिसऑर्डर है, मतलब इंटरस्टिशियम वीक हो, उसमें अगर निमोनिया की एंट्री हो जाए, निमोनिया बैक्टीरिया की एंट्री हो जाए, तो हो सकता है कि उसको एल्वियोला के अंदर मैक्रोफेजेस उससे जीत जा रहे हैं और ब्रोंकस में वो टिक नहीं पाया है।
तो हो सकता है वो एल्वियोला से निकलकर इंटरस्टिशियम में बैठा हो और वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा हो, सिर्फ इंटरस्टिशियम में, एल्वियोला के अंदर एंट्री ना कर रहा हो। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो लंग्स का अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जो ब्रोंकियल ट्री जिसको आप लोग कहते हैं, ब्रोंकियल ट्री जब आप बनाते हो ये आप क्रिएट करते हो और आगे और पतली पतली ब्रांचेस निकल जाती हैं और फिर एल्वियोला, ये सारा ये एल्वियोला। अब अगर आप कहें कि इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ इंटरस्टिशियम में, तो ब्रोंकस दो लाइन की ब्रोंकाई के दोनों लाइन के दोनों ब्रांचेस के बीच में इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे ये एक ब्रांच हो गया, ये एक ब्रांच हो गया, ये एक एल्वियोला हो गया, ये दूसरा एल्वियोला हो गया, अगल बगल है। अब इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे इन्फेक्शन हम लोगों का यहाँ है, यहाँ है। तो ये बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है दो ब्रोंकाई और दो एल्वियोला के बीच में, बहुत पतले पतले पॉइंट छोड़े जाते हैं जिनमें पूरा एल्वियोला बिछा होता है, स्प्रेड होता है पूरा। अब ये क्या है कि अगर यहाँ इन्फेक्शन ना हो, यहाँ इन्फेक्शन ना हो, इनमें इन्फेक्शन ना हो, लेकिन इस लाइनिंग में इन्फेक्शन हो, जो लाइन पतली पतली छुटी हुई है, तो अगर यहाँ इन्फेक्शन होगा तो यहाँ सूजन आएगा और ये एरिया हार्ड हो जाएगा, सारी लाइनें हार्ड होंगी जहां जहां बिछा हुआ है पूरा एरिया। जैसे किसी शहर में अगर आप ऊपर से उसको देखोगे, शहर में जैसे रोड बिछी होती है, जैसे कोई प्लॉट